तुम बहुत मुबारकबाद एक बेहतरीन मुशायरे के लिए इस पूरी कमेटी को। बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है। ये शोला साहब पढ़ रहे थे, मैं सोच रहा था कि मुसलसल उन्हें देर तक सुना जाए, क्योंकि मैं तो जवान हूँ, अगले साल भी आ सकता हूँ। वो बेचारे बुज़ुर्ग आदमी हैं और बुज़ुर्गों का कोई भरोसा नहीं, अगले साल वो आए या उनकी खबर आए। तो मैं तो दुआ कर रहा था कि उन्हें देर तक सुना जाए, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ के गए वो। बहुत मुबारकबाद ख़ास तौर से गुफरान साहब को, शकीब साहब को, इफ्तिखार भाई को, पूरी कमेटी को बहुत मुबारकबाद। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, जिन चीज़ों के लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ। कोशिश करता हूँ कि उस सब से आपको रूबरू करवाऊँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, दुआएं मांगता हूँ आप सबसे। एक आवाज़ आई है अभी के कानून ने हाथ बांध रखे हैं, वरना न जाने कितनी गर्दनें काट दी जाती हैं। इससे एक बात तो साबित हो गई कि दुनिया कितना ही चिल्ला चिल्ला के कहे कि योग करने से दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन ये बात सच साबित नहीं हुई। खुद ही बंदे ने झूठी साबित कर दी इस बात को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं हरिद्वार वाले बाबा की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएं इसका। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। यहाँ से लेकर के वहां तक, जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। जो नफरत के सबब उठी थी वो वाह वाह वाह। ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। यहां से वहां तक एक हाथ उठे। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। क्या कहना, क्या कहना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। क्या दोबारा पढ़ूं? पढ़िए भाई। जी इमरान, जी जी, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। ये कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है। ये कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है। मैं जिस सूबे से आता हूँ साहब, मेरी आंखों में ज़ियाउल हक है, मेरी आंखों में नई नई एक लाश है तंजील अहमद की। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, जांच में लगे हुए हैं लोग, लेकिन उसके पीछे का जो सच है मैं 4 मिसरों में पिरोने की कोशिश करता हूँ। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहाँ हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। उसको उस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूँ सच बोलने की और आपसे दुआएं मांगता हूँ। ये कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है। तुम्हारा कुछ नहीं जो है हमारा ही हमारा है। तुम्हारा कुछ नहीं जो है हमारा ही हमारा है। जिन्होंने कर करे हैं मंत
जी को मार डाला था, उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है, उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है, उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है। और भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता। मेरी आंखों में रोती हुई बिहार की वो बेटी है जो अपने शौहर की लाश से लिपट करके प्रतापगढ़ में रोते रोते ये कह रही थी कि नहीं, हुकूमत अगर थोड़ा सा सही होती तो वैसे मंजर ना आते। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। ये सच है कि मेरे कांधों पे यश भारती जैसे अवार्ड का बोझ है, लेकिन ये भी सच है साहब कि मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि अवार्ड तो सिर्फ दरबारों के चक्कर लगाने से मिलते हैं। पहली बात ये बात महसूस करी है कि आवाम का दर्द गाने से भी अवार्ड मिल सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने उस तेवर को बरकरार रखने की कि भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता। सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा मुशायरा हो रहा है। जिस शिद्दत से आप दुआ दे रहे हैं, दाद दे रहे हैं, इसी तरह से दाद देते रहे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं, और इसी तरह से रात रात भर मुशायरे हुए तो होंगे भी नहीं, इसकी गारंटी के साथ पढ़ता हूँ। आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको उन सारी चीज़ों से जोड़ सकूँ जो आपकी आंखों में है, आपके दिल में है, आपके एहसास में है। कि था शहंशाह को गुरूर बहुत, ये बिहार मेरी आंखों के सामने बैठा है साहब। ये अजीब सा सूबा है, अपने आप में बड़ा अनूठा सा सूबा। यहाँ के बच्चे, यहाँ की बच्चियाँ सब अलग ही मूड के लोग हैं साहब। वो पिछले दिनों एक बिहार का लड़का एक लड़की के साथ नदी के किनारे चांदनी रात में बड़े रोमांटिक मूड में बैठा हुआ था। लड़की ने उसके सीने पे हल्के से हाथ रख के कहा कि तुम्हारा दिल बहुत मुलायम है। तो उसने कहा नहीं सुषमा, ये खैनी रखी है खाबू का। तो ये बिहार है साहब, ये अपने आप में बड़ा अनूठा है। और मेरा तो मानना है साहब कि नीतीश जी ने शराब पे बैन लगा दिया, अगर उन्होंने खैनी पे बैन लगाने की कोशिश की तो वर्ल्ड वार हो जाएगा। ये बिहार है साहब। मैं इस बिहार की तमाम जो खूबसूरती है उसको सलाम करते हुए मिसरे पढ़ता हूँ। एक नाम आएगा वो भी बिहार से जुड़ा है, आईना दिखा रहा है बिहार पूरे हिंदुस्तान को। मैं पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ आपसे कि था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोबारा के बजाय ज़्यादा सुनाऊँ। कई लोग ऐसे हैं जो सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं, उन्हें बिना दोबारा के समझ में नहीं आता, लेकिन उनका हुक्म है तो मानना भी पड़ेगा क्योंकि इधर वो लोग बैठे हैं जिनसे पेमेंट भी लेना है। मैं पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ आपसे कि था शहंशाह को गुरूर बहुत। बड़े ऑथेंटिक, बड़े फाइनेंस को समझने वाले लोग, मार्केटिंग को समझने वाले लोग। गुफरान भाई बैठे हैं, मुझे 3 बार उन्होंने बताया कि इमरान भाई मैं मार्केटिंग से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। तो मुझे एक चीज़ याद आई कि एक बार हम और गुफरान भाई ट्रेन में सफ़र कर रहे थे साहब। 3 लड़कियां नीचे बैठ के बात कर रही थी शादी के सिलसिले में। आप इससे बिल्कुल अंदाज़ा मत लगाइएगा कि मेरा निशाना उन पर है। शादी के सिलसिले में बात हो रही थी। एक लड़की से दूसरी लड़की ने कहा कि तुम्हें कैसा शौहर चाहिए। उसने कहा करोड़पति हो तो कर लूंगी, ठीक रहेगा।
तो दूसरी ने कहा अगर करोड़पति ना मिला तो? बोली 50-50 लाख के 2 कर लूंगी। दूसरी लड़की ने उस दूसरी वाली से कहा कि तुम्हें कैसा चाहिए? बोली मुझे भी करोड़पति चाहिए। बोले करोड़पति ना मिला तो? बोली कुछ नहीं 25-25 के 4 कर लूंगी। तीसरे से कहा गया तुम्हें कैसा चाहिए? करोड़पति ना मिला तो? 50-50 लाख के, अगर 50-50 लाख वाला ना मिला तो 25-25 के ना मिला तो? बोली 10-10 लाख के 10 कर लूंगी। गुफरान भाई ऊपर वाली सीट पे थे, कूद कर नीचे आए, बोले बहन जी जब रेट 1 लाख तक आ जाए तो मुझे भी खबर कर दीजिएगा, मैं भी लिस्ट में हूं। तो इन्हें बड़ी मुबारकबाद, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जल्दी से। लेकिन देखिए और किसी नहीं, नदीम भाई आपको कोई हक नहीं है, कोई शादीशुदा उनके बारे में नहीं बात कर सकता, सिर्फ मैं कर सकता हूं, क्योंकि हमारा और उनका दर्द एक ही है, इसलिए कोई शादीशुदा उनके कुंवारेपन पे कमेंट नहीं कर सकता। उसी तरह से जिस तरह से अटल बिहारी जी कुंवारे थे, मतलब, और बाकी लोगों पे कमेंट नहीं कर सकते, मायावती जी का नाम ले लूं, लेकिन वापस लौट के उत्तर प्रदेश आना है ना, इसलिए मैं